Good morning, students. Today we will learn about the parameters of area, chapter 10, and today we learn about area. Okay, the area of a figure is the amount of space taken up by the figure. Means जब कोई फिगर या कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस एरिया में रखते हैं और वो उस प्लेस में जितना स्थान घेरता है वो उस ऑब्जेक्ट का या उस फिगर्स का एरिया कहलाता है. नाउ हियर two figures are there. Okay, first rectangle and second triangle. Okay, फर्स्ट रेक्टेंगल. सपोज़ यदि हमने इन फिगर्स को सरफेस एरिया में हमने रखा और वह जितना प्लेस में वो रखा गया है, ओके, जितने प्लेस में वो रखा गया है या वो जितना स्थान वो घेर रहा है वह उसका एरिया कहलाता है. जो अंदर का ये जो रेड पार्ट है यह उस ऑब्जेक्ट का या उस फिगर का वह एरिया कहलाएगा. ओके, नाउ here two tables are there. Okay, in one table A are there 4 textbooks and table B are there 6 textbooks. Okay, so which table has a greater area या किस टेबल्स में जो बुक्स हैं वो ज़्यादा हैं? ऑलरेडी टेबल बी. ओके, इन टेबल बी 6 बुक्स. ओके, तो टेबल बी का जो एरिया है वो ज़्यादा है इसलिए उसमें 6 बुक्स रखी गई हैं. ओके, एंड टेबल ए का एरिया छोटा है. ओके, स्मॉल एरिया हैज़ अ टेबल ए एंड बिगेस्ट एरिया ऑफ द टेबल बी. सो हेयर टेबल बी का जो एरिया बड़ा है इसलिए उसमें 6 बुक्स रखी गई हैं. सो नाउ टेबल B हैज़ अ ग्रेटर एरिया. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे 6 बुक्स हैं इसलिए टेबल B का एरिया ज़्यादा है. इस प्रकार से अपन एरिया फाउंड करते हैं. ओके, नाउ इन दिस फिगर A there are small squares are there. Okay, and 1 unit is equal to 1 square. The area of figure is measured by the number of unit squares. Okay, इस फिगर्स में जितने स्क्वायर्स दिए गए हैं 1 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, सो स्क्वायर्स नीडेड टू कवर इट्स सरफेस. जितने स्क्वायर्स ये प्लेस जो है या सरफेस एरिया को कवर्ड किया है उतना वो उस फिगर्स का वो एरिया कहलाएगा. ओके, सपोज हियर हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 figures are there in figure A. Okay, so area of figure A is equal to 9 square unit. Understood? Okay students, क्योंकि फिगर A जो है वह 9 स्क्वायर से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एरिया है वो ऐसे फाइंड करेंगे कि स्क्वायर को काउंट कर लेंगे, जितने स्क्वायर्स होंगे वो उस फिगर्स का एरिया कहला जाएगा. अंडरस्टूड? और जो स्क्वायर है उसको हम यूनिट में काउंट करेंगे. सो हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर आर देयर. सो एरिया ऑफ इन दिस फिगर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट. ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ next figure here how many squares are there? Count this. 1, yes, 1 2 3 4 5 and 6. How many? 6. Okay, so area of figure B is equal to 6 square unit. Okay, why? Because figure V is made up
of 6 squares. जो फिगर बी है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, इसलिए इस एरिया ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, जो फिगर बी है इसका एरिया कितना है? 6 स्क्वायर यूनिट. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट फिगर इज this. In this figure, okay, count the square, students. How many students? How many squares are there, beta? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, 6 full square and 2 half square. Okay, students. So 2 half unit, जो 2 half unit है ये, इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे? मेड अप 1 यूनिट, 1 स्क्वायर. ओके, जब ये 2 हाफ यूनिट को मिला के 1 यूनिट स्क्वायर बन जाएगा. ओके, सो देन काउंट इज 6 + 1 = 7 स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, so 1, 2, 3, 4, 5 and 6 square and 2 half square is equal to 1 square. Then 6 + 1 is equal to 7 square unit. So in this figure, figure C, area of figure C is equal to 7 square यूनिट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, जब 2 हाफ फिगर होते हैं उनको 2 हाफ फिगर्स को 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे. ओके ओके. नाउ यस, 2 हाफ यूनिट स्क्वायर मेक अप 1 यूनिट स्क्वायर. ओके, इस प्रकार से जो 2 हाफ स्क्वायर होते हैं उनको हम 1 स्क्वायर में काउंट करेंगे. देन वी काउंटेड द स्क्वायर यूनिट. ओके ओके. नाउ next figure is D and E. Okay, so now find out the area in this figure. आपको इन फिगर्स की एरिया फाइंड करने हैं. इन फिगर 1 D, how many squares are there beta? 1, yes, 2, 3 and 4. Okay, 4 squares are there, figure D. So area of figure D is equal to 4 centimeter square. Okay okay. So now in figure E, how many squares are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 full squares are there in figure E. So area of figure E is equal to 6 centimeter square. Okay okay students. Okay, now and figure F and figure G. Okay, in figure F, count the square, count the full square firstly. Okay, 1, 2, 3 and 4. Okay, then after 2 half figure unit is equal to 1 unit square. Okay, so that this 2 1 half square is equal to 1 square. Okay, and we counted the 5 square, and then this 2 half figure is equal to 1 unit. Okay, so now count the square. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In figure F, area of figure F is equal to 6 centimeter square. Okay, understood? Okay, now come down the figure G. Okay, now again you counted the square unit. Okay, so half figure 2 half square unit is equal to 1 square unit. Okay, so now we counted firstly 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 full figures, 5 full square unit, and then 2 half, 1 this one and 1 this one, half or half 1, 6, and this one and this one also 7. Okay, so now in figure G, how many square units? 7 square units. So area of figure G is equal to 7 centimeter square.
Okay, students? Okay, so now exercise 10.2, page number 166. Each figure is made of unit square and what is the area of each figure. Okay, you completed in your math copy 10.2. Okay, okay. Now area of irregular figure. We already learned in polygons. Okay, regular polygons and irregular polygons. Irregular polygons it made of straight line. Okay, but irregular polygons is made of curve line. Okay, so now this figure also make a curve line. Okay, so now it is called the area of irregular figure. इन figures को हम क्या बोलेंगे? Irregular figures. Okay, these figures are drawn on 1 centimeter square grid. ये जो figures हैं वो 1 centimeter square grid में draw किए गए हैं. So what is the area of each figure? आपको प्रत्येक figures के आपको area find out करना है. Okay. In first figure, count and record the total number of full square. आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको full square count करना है. Okay? Area of a full square is 1 square centimeter. जो 1 आपका full square है उसको आप count करेंगे 1 square centimeter. Okay. Now count and record the number of square that are half or more than half covered. मीन्स यदि कोई स्क्वायर हाफ है और हाफ से ज़्यादा है उसको आपको कवर करना है 1 में, बट जो हाफ से कम है उसको आप काउंट नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे. जैसे दिस वन आप ये काउंट नहीं करेंगे ये क्योंकि हाफ से भी कम है. ओके, अंडरस्टूड? सो ये हाफ है या हाफ से ज़्यादा है इसलिए इन दो स्क्वायर्स को काउंट किया गया है. ओके, हेयर इन फिगर भी इधर में भी काउंट नहीं किया गया है क्योंकि कम है. ये हाफ से ज़्यादा है इसलिए काउंट किया गया है और ये हाफ से कम है इसलिए इनको भी काउंट नहीं किया गया है. ओके, इन फिगर सी 1 2 ये चूँकि हाफ से ज़्यादा है, 3 4 भी फुल है, 5 6 ऑल्सो ग्रेटर देन हाफ, बट जो लास्ट की ये 2 हैं ये हाफ से भी कम है इसलिए इनको काउंट नहीं किया गया है. ओके, सो नाउ इन फिगर ए, एरिया ऑफ फिगर ए, काउंट द स्क्वायर. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. Okay, students? Okay. Now we ignore all the squares that are less than half covered. जो हाफ से भी कम स्क्वायर हैं उनको हमको इग्नोर करना, उनको हमको काउंट नहीं करना है. ओके, सो नाउ इन फिगर बी इज इक्वल टू 10 figures. ओके, 10 squares are there. ओके, count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 जो मोर देन हाफ है, मतलब जो हाफ से भी ज़्यादा हैं. ओके, या हाफ है उनको हमने काउंट किया है. सो इन फिगर बी, एरिया ऑफ फिगर बी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ कमिंग अप figure C. Okay, now then after count down 1 2 3 4 5 and 6. 6 squares are there in figure C. So area of figure C is equal to 6 square centimeter. Okay, we find out the area of irregular figures. ये इरेगुलर फिगर्स की हमने एरियाज को भी फाइंड किया आज. ओके, सो दीज फिगर्स ऑलरेडी इन योर पेज नंबर, in your book page number 166. Okay, so now exercise 10.3 are there, you complete it in your copy. Okay, so that फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरियाज. ओके, ये जो इरेगुलर्स एरिया हैं इनको आपको अप्रॉक्सीमेट एरियाज में आपको
फाइंड करना है। ओके, इसी प्रकार आपको मोर देन हाफ स्क्वायर आपको काउंट करना है और जो लेस देन हाफ है वो उनको आपको इग्नोर करना है। ओके, इग्नोर ऑल द स्क्वायर्स दैट आर लेस देन हाफ कवर्ड। Okay students, so now here complete the 10.2 area and then 10.3 area of irregular figures. Okay.